हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑब्जेक्टिव्स। जैसा कि आपको पता है हमारे लॉन्ग टर्म्स ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो चुके हैं। लॉन्ग पीरियड के जो गोल्स थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो हमने एक एक करके डिस्कस किए, सारे हमने अच्छे से पढ़े और आई थिंक आप सबको क्लियर भी हो गए होंगे। तो अब हमारी बारी आती है शॉर्ट पीरियड गोल्स की और शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स की। जैसे आपको डिफरेंस भी पता चल गया होगा, अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगा लॉन्ग टर्म गोल्स में और शॉर्ट टर्म के गोल्स में क्या डिफरेंस होता है। एक बार मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं, जैसे कि आपको पता है जो लॉन्ग पीरियड के गोल्स होते हैं वो एक बार सेटअप कर दिए जाते हैं और हर बार वही रहते हैं। जैसे कि ये जब 5 ईयर प्लान के टाइम पे जो लॉन्ग पीरियड के गोल्स थे वो वही 5 थे जो हमने डिस्कस किए। लेकिन जो शॉर्ट पीरियड के गोल्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स वाइज वो चेंज होते रहते हैं, यानी कि हम प्लान को चेंज करते रहते हैं। अपने जो शॉर्ट पीरियड के गोल्स होता है उनको हम हर बार अलग से सेट कर लेते हैं, ताकि यानी जिस 5 ईयर प्लान के अंदर जिस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रखा हो हम उसी चीज को प्रायोरिटी देते हुए अपने गोल्स को सेट करते हैं। लेकिन ये हम केवल शॉर्ट पीरियड में कर सकते हैं। लॉन्ग पीरियड के अंदर हम ये बात नहीं बोल सकते थे कि हम इन 5 गोल्स के बजाय कोई और गोल सेट करके यहाँ पे बैठते हैं। शॉर्ट पीरियड में हम ये बात बोल सकते हैं, लॉन्ग पीरियड के गोल्स तो वो 5 के 5 ही रहेंगे, लेकिन शॉर्ट टाइम में हम ये बात बोल सकते हैं कि अब की बार हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे, अब की बार हमने फोकस करना है जीडीपी ग्रोथ के ऊपर, या मतलब हम किस पे ज्यादा फोकस करने वाले और उसको किस तरीके से अचीव करना है वो हम अपने आप डिसाइड करेंगे। उसके ऊपर हमारा कोई बर्डन नहीं है, यानी कि हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि हमने किस तरीके से काम करना है। केवल हमें एक बात बोल दी गई है कि ये पीरियड है, ये ऑब्जेक्टिव्स है, अब इसको अचीव किस तरीके से करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑब्जेक्टिव्स वैरी फ्रॉम प्लान टू प्लान डिपेंडिंग ऑन करंट नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की करंट नीड्स क्या है, इकोनॉमी की करंट जरूरतें क्या है, वो प्लान टू प्लान डिपेंड करती है। यानी कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं, अब प्लान क्या रहने वाला है हमारा उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, वो डिपेंड किस पे करेगा, हम क्या प्लान बनाएंगे, वो डिपेंड होगा इकोनॉमी की करंट नीड्स क्या है। जो भी इकोनॉमी की करंट नीड्स होंगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्लान होगा, उसी प्लान को हम सेटअप करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। कहते हैं ब्रॉडली प्लान टू प्लान ऑब्जेक्टिव्स वर स्पेसिफाइड एज अंडर। अब हमने जो प्लान्स बनाए हैं ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए उनको किस तरीके से स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे फर्स्ट देखिए, कहते हैं when the first year plan was initiated, the country was battling severe shortage of food grains. Accordingly, the first plan focused on higher agriculture production as the principal objectives. कहते हैं जब पहली बार फर्स्ट प्लान को इनिशिएट किया गया तो उस टाइम पे हमारी जो कंट्री है वो किससे लड़ रही थी, जो फूड ग्रेन्स था उसकी शॉर्टेज थी, यानी कि फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन हो रहा था वो बहुत कम हो रहा था, तो फूड ग्रेन सभी को अवेलेबल नहीं हो रहा था। बेसिकली जो पुअर लोग थे उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, रिचर सेक्शन तो कहीं ना कहीं से उसको अवेल कर लेता था क्योंकि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम था, तो शॉर्टेज थी फूड ग्रेन्स की। तो कंट्री इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डील कर रही थी, बहुत फेस कर रही थी। अकॉर्डिंगली जो पहला फर्स्ट प्लान बना उसके अंदर हमने इसी बात के ऊपर फोकस किया कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होगा ना वो ज़्यादा होगा। पहला ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ईयर प्लान के अंदर यही रखा था कि हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो शॉर्टेज है फूड ग्रेन्स की वो खत्म की हो जाए और हमें ज़्यादा मात्रा में क्या मिल सके, फूड ग्रेन्स मिल सके, जिसकी वजह से हमारी जो ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो एटलीस्ट कंप्लीट हो सकें। कहते हैं फिर सेकंड जो हमारा पॉइंट रहा वो था एंथुसियास्टिक achievement of the first plan promoted the planners to shift the focus from agriculture to industries। कहता फिर मतलब कि उसके अंदर हमें अचीवमेंट मिले, यानी कि हम प्रोडक्शन करने में फूड ग्रेन्स का सफल हो गए, तो फर्स्ट प्लान की जैसे ही हमें अचीवमेंट मिली, हमारा काम कंप्लीट हो गया, तो फिर जो प्लान करने वाले थे उन्होंने अपना फोकस जो शिफ्ट कर दिया, अपना फोकस पहले एग्रीकल्चर पे रखा, अब उन्होंने क्या कर दिया, फर्स्ट ईयर प्लान में तो उनका एग्रीकल्चर पे था, अब उन्होंने इंडस्ट्री के ऊपर अपना सारा ध्यान लगा दिया। अकॉर्डिंगली इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज टेकन एज अ प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द सेकंड प्लान। तो सेकंड प्लान के अंदर उनका क्या रहा कि सेकंड 5 ईयर प्लान जो बनेगा उसके अंदर प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर रहने वाला है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके अंदर उन्होंने डाला था एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के ऊपर, अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर। कहते हैं थर्ड जो प्लान बना, यानी थर्ड 5 ईयर प्लान जो था उसके अंदर जो ज्यादा फोकस किया गया, emphasize the need for self-sufficiency in food grain production, while the fourth plan focused on price stability and fuller utilization of manpower। थर्ड प्लान जो हमारा बना थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर क्या था कि सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंदर, इसके ऊपर ज्यादा जोर डाला गया।
फोर्थ प्लान के अंदर फोकस किया गया प्राइस को स्टेबल रखने में और मैन पावर का पूरा यूटिलाइजेशन करने में, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को छोड़ करके लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाए, जिसकी वजह से मैन पावर का जितना ज्यादा हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, फुलर यूटिलाइजेशन हो सके, प्राइस स्टेबल रह सके। इन दोनों बातों के ऊपर फोर्थ प्लान के अंदर फोकस किया गया। फोर्थ में बताया गया एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी वाज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्लान्स। फिर जो सिक्स्थ और फिफ्थ प्लान बना उसके अंदर जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव रखा गया वो रखा गया कि पॉवर्टी खत्म करनी है, जड़ से खत्म करनी है। while the seventh plan again stressed the need for greater employment opportunities। सातवां प्लान जब बना तो सातवें प्लान के अंदर दोबारा से इस बात पे फोकस किया गया कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा निकाली जाए, सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। फिफ्थ पॉइंट में कहता था एट्थ प्लान री-एनफोर्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट बिसाइड्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। एट्थ प्लान के अंदर दोबारा से इसी बात पर फोकस किया गया कि फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव सेट किया जाएगा और एजुकेशन हर जगह यूनिवर्सल फैल जाएगी, हर जगह एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाने लगा। यानी एट्थ प्लान के ऊपर, एट्थ प्लान के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट किसके साथ होना चाहिए, यानी एजुकेशन के साथ साथ फुल एम्प्लॉयमेंट मिले। फिर सिक्स पॉइंट में बताया ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वर द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द नाइन्थ प्लान। अब एट्थ प्लान तक की बात होगी। नाइन्थ प्लान के अंदर ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी और साथ साथ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन तीनों बातों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, ताकि हमारा एनवायरमेंटल भी तो सस्टेन रखने की ज़्यादा ज़रूरत है ना हमें, ताकि जो आने वाले हमारे फ्यूचर की जनरेशन्स हैं उनके लिए जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं वो एज इट इज़ ना सही, लेकिन उनका ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना करें हम रिसोर्सेज का, उनको भी सौंप सकें, ठीक है, आने वाली पीढ़ियों को। तो इसीलिए एनवायरमेंटल को सस्टेन रखना ज़रूरी है, प्राइस को स्टेबल रखा और साथ साथ ग्रोथ, इन ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स को लेके हमारा नाइन्थ प्लान चला। टेंथ प्लान ने स्ट्रेस किया द नीड फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो, इस बात पे फोकस किया, स्ट्रेस डाली टेंथ प्लान ने। फिर 11th प्लान की बात आई तो पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट वर द फोकस एरिया ऑफ 11th प्लान। पॉवर्टी को कम करना, जॉब को क्रिएट करना और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये 11th प्लान का फोकस रहा। 12th प्लान स्ट्रेस द नीड फॉर सस्टेनेबल एज वेल एज इंक्लूसिव ग्रोथ। चेक द फॉलोइंग, फिर आगे फिर फ्लो चार्ट है वो मैंने एकदम से स्किप कर दिया क्योंकि उसके अंदर भी सारी यही बातें बताई हुई थी कि जो हमने 1 से लेकर और 12 प्लान तक डिस्कस किया उन्हीं को फुल डाल रखा था, यानी उस प्लान के अंदर थोड़ा शॉर्ट में। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा अगर आपने ध्यान से ये बातें सुनी है। एक बार मैं दोबारा से जल्दी जल्दी रिपीट करती हूँ। फर्स्ट प्लान के अंदर जैसे उन्होंने मतलब शॉर्ट पीरियड के गोल्स बना रहे हैं हम अपने लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। पहला प्लान जो बनाया गया उसमें शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स थी, इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया गया। सेकंड प्लान के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे फोकस किया गया। थर्ड प्लान के अंदर फोकस किया गया कि हमारी सेल्फ सफिशिएंसी हो फूड ग्रेन के अंदर। फोर्थ प्लान के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी और मैन पावर का फुलर यूटिलाइजेशन करने के ऊपर फोकस किया गया। फिफ्थ प्लान के अंदर पॉवर्टी को खत्म करना, सिक्स्थ प्लान के अंदर भी पॉवर्टी को खत्म करना प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव रहा। सेवंथ प्लान के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आई। एट्थ प्लान के अंदर एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एजुकेशन को भी यूनिवर्सलाइजेशन किया गया। नाइन्थ प्लान के अंदर 3 बातें थी जो कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी था। 10th प्लान के अंदर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस डाली गई थी। फिर हमारा 11th प्लान के अंदर जॉब क्रिएशन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन, ये वाला पॉइंट 11th प्लान के अंदर डिस्कस किए गए तीनों पॉइंट। और 12th प्लान के अंदर अगेन फिर सस्टेनेबल और हमारी ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। इन बातों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया, स्ट्रेस डाली गई। तो यही था हमारे 12th प्लान और इन्हीं के अंदर यानी किस टाइम पे किस बात के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखते हुए हमने, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग देखते हुए वो डिसीजन लिया। जिस टाइम हमें जो सही लगा कि अब की बात अब जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अब एम्प्लॉयमेंट देना ठीक है, या फिर कब हमने प्राइस को स्टेबल रखना है, अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमने उसी टाइम पे उसी चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया और फिर उसी के अकॉर्डिंग काम करते गए। तो ये शॉर्ट पीरियड गोल्स के अंदर ऐसा ही होता है कि हमने जो लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स एक बार बना दिए गए हैं, जैसे वो बना दिए थे हमारे 5 थे, उनको अब किस तरीके से अचीव करना है, पहले 5 ईयर प्लान के अंदर क्या रहने वाला, दूसरे के अंदर क्या, तीसरे के अंदर क्या, वो हम डिसाइड करेंगे। वो शॉर्ट पीरियड के अंदर भी हम डिसाइड कर लेंगे, लेकिन एक बार हमें क्रिस्टल क्लियर तो हो कि लॉन्ग पीरियड में हमने क्या अचीव करना है। तो शॉर्ट पीरियड के गोल्स के अंदर हम थोड़े अल्टरेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई करके हम
ईजिली अपने जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स के अंदर, थोड़ी सी अल्ट्रेशन करके, चेंजेस करके, मॉडिफाई करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।